सो फ्रेंड्स, हाल चाल कैसा है? बढ़िया। मैं लौट आया हूँ एपिसोड नंबर 2 बीटीएस गॉड्स फिल्म के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो शुरू करने से पहले मैं कह दूं, सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उससे पहले रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, आइलिन, जूनार, जुकुन एंड गुयन होता है वो एग्जिट से निकल गए थे। अब इनका निकलने के बाद जो जियन होता है वो अपना फुल फोकस उस ड्रैगन की बॉडी की तरफ लाता है और अपने आप से कहता है, जूनर, काइलिन, मेरा इंतजार करना, मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम लोगों को जरूर ढूंढूंगा। ये बात कहते ही जो हमें सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है ड्रैगन का। वो ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में था, तभी वो अपना एक एंग्री बिग अटैक कर देता है जियन के ऊपर। अभी के लिए जियन 3000 लाइटनिंग बॉडी का यूज करके वहां से हट जाता है, लेकिन जो अटैक होता है वो अभी के लिए जियन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो अचानक घूम के जियन के पीछे अपेयर होता है। अभी के लिए जो जियन होता है पूरा का पूरा रोमटे खड़े हो जाता है उसका, वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अचानक वो शावी प्रकट होता है और उस अटैक को पूरा पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करने के साथ ही शावी जियन के कंधे पे आके बैठ जाता है। अभी के लिए शावी के माथे पे एक मार्क एक्टिवेट होता है। इस मार्क को देखने के बाद शावी कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी के लिए उसे कुछ याद नहीं आ रहा। तभी हम देखते हैं जो गोल्डन ड्रैगन का जो फिगर होता है वो शावी से हेल्प मांग रहा होता है। लेकिन अभी के लिए जो जियन है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो शावी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो कनेक्शन है, इसके लिए जियन को उस ड्रैगन की बातें समझ आ रहा होता है। अभी के लिए अचानक जो ड्रैगन होता है उसके सर पे भी दो मार्क एक्टिवेट होते हैं, एक ब्लैक कलर का था, एक व्हाइट कलर का था। और वो मार्क से बॉडी का पूरा आधा आधा हो जाता है। अचानक उस बॉडी से दो फिगर्स निकल आते हैं, एक व्हाइट कलर का रोब पहने हुए आदमी था, एक ब्लैक कलर का रोब पहने हुए आदमी था। अभी के लिए मैं दोस्तों तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए कह दूं, जो व्हाइट फिगर है वो अभी के लिए गोल्डन ड्रैगन की है उसका नाम, यानी वो अभी के लिए ड्रैगन साम्राज्य का राजा है, ठीक है। और जो ब्लैक फिगर है ये अभी के लिए इविल रेस से आता है। और जो इविल रेस है एक एलियन टाइप की है, इनके बारे में हम लोगों को आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलेगा। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो ब्लैक फिगर होता है वो जियन को अनकंफर्टेबल एंड जियन को देख के बोल, अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि वो अभी के लिए जियन को यहाँ पर ही मार देगा। उसको देख के जियन को बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल ऑरा फील होता है। लेकिन जो व्हाइट फिगर होता है वो अभी के लिए एक दर्द भरा चेहरा लेके जियन को देख रहा होता है, जस्ट लाइक वो जियन से मदद मांग रहा होता है। तभी अचानक हम देखते जो ब्लैक फिगर है वो व्हाइट फिगर से कहता है, तुम्हें इतने घमंड क्यों है? तुम्हें मैं हजारों सालों से व्यवहार करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक नहीं कर पाया। तुम्हारा जो पावर और जो फिगर है, इससे तुम एक अच्छे से पूरे के पूरे दाऊदी कॉन्टिनेंट को राज कर सकते हैं। हम दोनों, हमारे ऊपर कोई नहीं जा पाएगा। और तुम्हारा जो पावर है हमारी इवेंट रेस में तुम्हारा रेपुटेशन हाई से हाई रैंक पे जाएगा। ये बात सुन के जो व्हाइट फिगर यानी गोल्डन ड्रैगन होता है कि वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता? तुम असल में कौन सी पावर्स की बात कर रहे हो? छोड़ो, पिछले 10,000 सालों में भी तुमने मेरे से कुछ नहीं कर पाया, आज भी नहीं कर पाओगे। ये बात कहते ही अभी के लिए जो ब्लैक फिगर है वो इस व्हाइट फिगर को अटैक कर देता है, क्योंकि अभी के लिए जो व्हाइट फिगर था वो जियन का जो एंग्री बुद्धा प्यूरिफायर लोटस होता है उसके अटैक से जख्मी हो गया था। इसीलिए जो ब्लैक फिगर था उसको पता था अभी के लिए अगर व्हाइट फिगर को मारना बहुत ज्यादा आसान होगा और से जुड़ा हुआ करना। अभी के लिए जब ही उसने ब्लैक फिगर व्हाइट फिगर को अटैक करने जा रहा था, तभी हम देखते जो व्हाइट फिगर होता है वो शावी से हेल्प मांगता है। और अभी के लिए जियन शावी की बातें समझ पा रहा था, तो जियन के पास अभी के लिए शावी कहता है कि मैं हेल्प करने जा सकता हूँ। अभी के लिए जो जियन है उसको सामने हो रहे सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो कुछ पता नहीं। लेकिन जबकि शावी कह रहा है हेल्प करने के लिए, तो उसने शावी को मदद करने के लिए जाने को कहा। अभी के लिए मैं तुम लोगों को कह दूं, शावी अभी के लिए 23 हेवनली फ्लेम्स को यूज कर सकता है। इसका मतलब जो हेवनली फ्लेम्स है उन सभी को शावी यूज कर सकता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो अटैक उसने गोल्डन ड्रैगन किंग के ऊपर किया था, शावी ने एक मिल्की व्हाइट फ्लेम की मदद से उस पूरे अटैक को भी ब्लास्ट कर दिया। ये जो मिल्की व्हाइट फ्लेम है ये असल में 23 हेवनली कलर फ्लेम है, यानी 22 हेवनली फ्लेम्स जब मिलता है तब ये 23 यानी मिल्की कलर व्हाइट हेवनली फ्लेम निकलता है। इसलिए इसको जियान ने अपने दाऊदी बनने के बाद क्रिएट किया था। इसके बाद हम देखते हैं वो जो ब्लैक फिगर होता है वो अभी के लिए गोल्डन ड्रैगन के जो बॉडी होता है उस बॉडी को अटैक करता है और बॉडी को पूरा तबाह कर देता है। तो इसी के साथ जो गोल्डन ड्रैगन होता है उसका जो बॉडी पूरा का पूरा तबाह हो गया, तो अभी के लिए सोल फॉर्म में आ जाता है। और वो ब्लैक फिगर कहता है, 10,000 सालों बाद एक बहुत बड़ा काम संपूर्ण हुआ है। आज तुम्हारा जो बॉडी है और तुम्हारा जो फाउंडेशन है पूरा का पूरा नष्ट हो चुका है। अभी के लिए मैं यहाँ से जा सकता हूँ।
यही कहते ही वो इस जगह से निकलना चाहता था, लेकिन तभी अचानक जो जियान होता है वो हेवनली स्क्वायर को एक्टिवेट करता है। हेवनली स्क्वायर को एक्टिवेट करने के बाद उसको उस हेवनली स्क्वायर में फंसा देता है और 23 हेवनली कलर्स फ्लेम से उसको डिभोवा करने लगता है। अब कुछ टाइम बाद वो वहाँ पर डिभोवा हो जाएगा और एक सोल फॉर्म में रिकस्ट हो जाएगा। अभी के लिए जो स्पेस है वो इस पावर को संभाल नहीं पा रहा था, इसीलिए उस स्पेस तबाह होने की कगार पे आ जाता है, कोलैप्स हो जाता है। अब कोलैप्स होने से पहले जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो अपने हाथ से एक पोर्टल ओपन करता है, सबको कहता है आओ। अब गोल्डन ड्रैगन किंग, उसके बाद शावी और उसके बाद जो जियान होता है वो उस दरवाजे से अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उन तीनों के सामने एक बहुत बड़ा स्टोन गेट अपेयर होता है। इस स्टोन गेट को देखने के बाद जियान के अंदर जो 22 हेवनली फ्लेम्स थे वो हेवनली फ्लेम्स बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, क्योंकि जस्ट लाइक उनको कोई डिलीशियस फूड मिल गया है और जियान को भी ऐसा कुछ फेमिलियर ऑरा फील हो रहा था, लेकिन वो अभी के लिए कुछ नहीं पूछ पाता। लेकिन हम देखते हैं जो गोल्डन ड्रैगन किंग होता है वो अभी के लिए शावी को देख के कहता है रिकॉग्निशन सील, शावी तुम इधर आओ, तुम मुझे इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम्हारी जरूरत चाहिए। ये बात कहते ही शावी माथे का जो रूम होता है वो रूम बहुत ज्यादा चमकने लगता है और अचानक जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। दरवाजा खोलने के बाद उनके सामने एक क्रॉस लेग बैठा हुआ आदमी यानी ओल्ड मैन दिखाया जाता है। ये ओल्ड मैन एक ब्लैक रोब्स पहने हुए था। इसका जो बालों का कलर था वो 22 कलर्स था, लेकिन अगर इसका बालों का कलर हटा दिया जाए तो एक नॉर्मल ओल्ड मैन होगा। अचानक हम देखते हैं जो ओल्ड मैन होता है वो मुड़ता है जियान की तरफ, और वो जो फिगर जियान की तरफ जब ये मुड़ा था, जियान उस बड़े को फील करके समझ जाता है ये है तोशे एनिशे गॉड। इनका इनहेरिटेंस जियान लेके दाऊद में व्यक्त किया है, तो एक तरफ से ये जियान का मास्टर है, तो इसीलिए जियान कहता है मास्टर को डिसाइपल की तरफ से सैल्यूट यानी ग्रीट करता है। और ग्रीट करने के बाद जो तोशे एनिशे गॉड होता है वो बहुत ज्यादा हंसने लगती है। तभी अचानक जो लिटिल ली होता है वो तोशे एनिशे गॉड के कंधे पे जाके बैठ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो ड्रैगन किंग था उसको देख के तोशे एनिशे गॉड कहते हैं ड्रैगन किंग मुझे माफ करना, मैंने बहुत सालों से तुम्हारा साथ बुरा बर्ताव किया। ये बात कहते ही जो गोल्डन ड्रैगन किंग होता है वो कहता है नहीं नहीं, आप ये सब बात क्यों कर रहे हैं। अभी के लिए जो तोशे एनिशे गॉड होता है वो जियान को देख के कहता है मुझे पता है तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस है तुम्हारे अंदर, मैं सभी का क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, अभी के लिए तुम बैठो। अभी के लिए हम देखते हैं जो तोशे एनिशे गॉड होता है और जो जियान होता है वो सभी क्रॉस लेग बैठ चुके थे। अभी के लिए तोशे एनिशे गॉड जियान को कहते हैं, और अभी के लिए तोशे एनिशे गॉड जियान से कहता है जब कोई कल्टीवेटर दाव की कॉन्टिनेंट में दाव दी पे ब्रेक थ्रू करता है तब दाव की कॉन्टिनेंट उसे कुछ महीने कुछ दिन या फिर कुछ सालों के बाद उसे रिजेक्शन करने लगता है, क्योंकि तब उस पावर हाउस को संभालने के लिए दाव की कॉन्टिनेंट सेफ नहीं है। तो इसीलिए सभी को जब कोई दाऊदी में ब्रेक थ्रू करता है उसे दाव की कॉन्टिनेंट से दाऊदी कॉन्टिनेंट पे आना ही पड़ता है। और जब तुम जिस सोल की नेटर से दाऊदी में ब्रेक थ्रू किए हो वो सोल का नेटर मैं जब दाऊदी में ब्रेक थ्रू किया था तब का है। इसका मतलब मैं इस वर्ल्ड में आने से पहले जब दाव की कॉन्टिनेंट में दाऊदी पे ब्रेक थ्रू किया था तब का है, इसीलिए उसके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सब बातों को सुनने के बाद जो जियान होता है वो समझ पाता है कुछ बातें जब वो सोल नेटिस कह रहा था तब उसे अटक क्यों जा रहा था, हिस्ट्रेस क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे अभी के लिए सब कुछ पता नहीं है। अभी के लिए फिर से जो तोशे एनिशे गॉड है वो कहता है अभी के लिए फिर से जियान कहता है तो अगर ऐसी बात है तो जब हम पांचों इस पैसेज से आ रहे होते हैं तब ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक क्यों किया है आश्ची। तो तभी जियान कहता है तो जब हम पांचों दाऊदीस उस पैसेज से आ रहे होते हैं तब ये ड्रैगन हमारे ऊपर अटैक क्यों किया। तो इस बात की वजह से जो तोशे एनिशे गॉड होता है वो कहता है अभी के लिए ये एक मिस्ट्री है, इस बात को मैं तुम्हें नहीं कह सकता, ये मेरी गलती है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तकरीबन 10,000 साल पहले इस दाऊदी कॉन्टिनेंट पे एक इविल रेस क्लैन का अटैक होता है। इस अटैक से पूरा का पूरा जो दाऊदी कॉन्टिनेंट है ये हिल चुका था, और इसके बाद जो तुम्हारा पैसेज है जिसके माध्यम से दाऊदीस आना जाना करते थे ये सब टूट चुका था। इसके वजह से ही तुम्हारा जो पैसेज है ये तबाह हो चुका था और ओरिजिन ची का कोई नामो निशान नहीं था। इसके बाद फिर से जियान पूछता है मास्टर रिकनेक्शन सील असल में किया है। अभी के लिए उसको शावी का बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था, क्योंकि रिकनेक्शन सील से अगर शावी को कुछ होता है तो ये जियान के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जियान शावी से तो सिर्फ जियान का पार्टनर नहीं उसका भाई जैसा है। अभी के लिए जो मास्टर है तोशे एनिशे गॉड होता है वो कहता है देखो रिकनेक्शन सील असल में 10,000 साल पहले जिन बिग पावर हाउसेस ने
दाऊदी कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए लड़ाई किया था और अपने आप को सील कर दिया था, वो लोग जिनको भी एक पावर हाउस की तरफ एक मार्क देते हैं। इस मार्क की वजह से जब वो 10,000 साल या 20 साल तक बाद जागते हैं, तब उनका जो पावर का इनहेरिटेंस होता है वो उनको यानी जो मार्क वाले व्यक्ति को मिलता है। इसीलिए जो रिकग्निशन सील है इसको एक बात से किया जा सकता है, जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए तो ये बात सुनने के बाद जो जियान होता है वो राहत की सांसें भरता है। वो पूछता है तो मास्टर इससे शावी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? अब इसीलिए जो मास्टर यानी तोशियाशी गॉडो कहता है नहीं, इससे शावी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हें प्रॉब्लम्स का फेस करना सकता है। अभी के लिए अब फिर से जो तोशियाशी गॉडो कहता है अभी के लिए मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूँ अभी के लिए तोशियाशी जैसे कहता है क्या तुम रियल फेंजू टेक्निक यूज करना चाहते हो? अभी के लिए ये बात सुनने के बाद जियान पूरा हक्का-बक्का रह गया था, क्योंकि जिसने अभी के लिए जियान को दाव के कॉन्टिनेंट के इस राह पर लाया था, ये चीज को अभी के लिए मास्टर कह रहे हैं एक फेक। अभी के लिए मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए कह दूं, जियान जो हिंजू यानी ये फ्लेम मंत्र यूज करता था, ये असल में असली यानी रियल फ्लेम मंत्र का कोई सोर्स पार्ट था, ठीक है। अभी के लिए जो मास्टर तोशियाशी गॉडो अभी के लिए कहते हैं क्या तुम अभी के लिए रियल फेंजू यूज करना चाहते हो? जियान अभी के लिए एक बार में हाँ कर देता है और इसी के साथ हम देखते हैं जो मास्टर तोशियाशी गॉडो होता है वो अपने हाथों से एक बहुत बड़ा स्क्रोल निकालता है। ये स्क्रोल जियान के इनहेरिटेंस की पावर को एक्टिवेट कर देता है और अचानक जियान के अंदर से जो मिल्की व्हाइट फ्लेम होता है इसको ये स्क्रोल चेक करने लगता है। अभी के लिए जियान ने जब इस फ्लेम जो यानी बर्निंग फ्लेम अभी के लिए जियान ने जब इस फ्लेम मंत्र को अपने हाथ में लिया था, उसका पावर इनहेंस होने लगता है। अचानक वो फ्लेम मंत्र जियान के अंदर ओनली 2 हेवनली कलर्स फ्लेम को चेक करने लगते हैं। जियान इतने दिनों तक जियान ने बहुत सारे हेवनली फ्लेम्स का रिवाइव किया था, लेकिन इसका जो हीट है वो एक अलग स्तर पर था। लेकिन जियान कैसे भी ये करता है, तब जियान मास्टर तोशी की तरफ देखते हैं, तब मास्टर तोशियाशी गॉड कहते हैं अभी के लिए तुम टेंशन मत लो, ये तुम्हारा अंदर का जो फायर है उसको टेक्निकली यूज करना चाहता है। अभी के लिए कुछ देर बाद ऐसा ही चलते रखते हैं। कुछ सेकंड्स बाद जो भ्रे मंत्र है वो अचानक जियान के अंदर चला जाता है और हाथ से गायब हो जाता है। इससे हम लोग देखते हैं तोशियाशी गॉड है वो कहता है अभी के लिए इस फ्लेम मंत्र ने तुम अपना लिया है और इसी के साथ हमें पता चलता है जो फ्लेम मंत्र है इसको रिकवर करने के लिए जियान को होली फ्लेम्स की जरूरत है और दाऊदी कॉन्टिनेंट में 36 होली फ्लेम है। इन होली फ्लेम्स की अलग अलग एट्रीब्यूट और पावर है। इन सभी होली फ्लेम्स को कंबाइन करने के बाद जियान का पावर बढ़ता रहेगा। ये सब बात हो रहा था। अभी के लिए जो फ्लेम मंत्र है उसको 6 भागों में बांटा गया है और इसी के साथ हम देखते हैं जब इस बर्निंग जू को जियान के अंदर जियान एब्जॉर्ब कर लिया था, तब जियान तोशियाशी गॉड से पूछता है क्या आपको कुछ पता है? ये बात कहता है जो तोशियाशी गॉड है वो कहता है मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे शाओ क्लैन के बारे में। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें कह दूं तुम्हारा जो शाओ क्लैन है और तुम्हारा जो शाओ मार्क है ये अभी के लिए दाऊदी कॉन्टिनेंट में है, लेकिन अभी के लिए एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स के अंदर है और इन सारे बातों को डिटेल में जानने के लिए तुम्हें आगे बढ़ते रहना होगा। कम से कम जितने दिनों तक तुम दाओ इमॉर्टल लेवल में ब्रेक नहीं कर लेते तब दिनों तक तुम अपने मार्क को एक्टिवेट मत करना। और आप लोगों को मैं कह दूं जो दाओ इमॉर्टल है दाऊदी कॉन्टिनेंट में पावर्स के स्तरों को मैंने कल्टिवेटर को 4 भागों में बांटा गया है। एक है दाऊदी, दाउशियन, दाओ इमॉर्टलिटी एंड दाओ गॉड। अभी के लिए अगर जियान दाओ इमॉर्टलिटी पे ब्रेक नहीं कर पाता तब तक जियान अपना जो प्लान मार के उसको एक्टिवेट नहीं कर पाता। ये सब बातों को सुनने के बाद जियान नॉट करता है और अभी के लिए फिर से जो तोशियाशी गॉड होता है वो कहता है अभी के लिए तुम्हारा जो बर्निंग जू यानी जो फ्लेम मंत्र है इसको दाऊदी कॉन्टिनेंट पे 6 भागों में बांटा गया है। पहला अभी के लिए पहला बर्निंग फ्लेम अभी के लिए जो बर्निंग जू है उसको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है बर्निंग फाउंडेशन, दूसरा है बर्निंग द सोल, तीसरा है बर्निंग द बॉडी और फोर्थ है बर्निंग हेवन, फिफ्थ है बर्निंग अर्थ और सिक्स है बर्निंग गॉड सेल्फ। ये 6 भागों में बांटा गया है बर्निंग जो यानी फ्लेम मंत्र को दाऊदी कॉन्टिनेंट में। अभी के लिए सबसे लोएस्ट रैंक है बर्निंग द फाउंडेशन, सबसे हाईएस्ट रैंक है बर्निंग द वर्ल्ड, इससे प्रैक्टिस क्रिएटेड, ठीक है। ये है अभी के लिए बर्निंग द गॉड है सेल्फ, ये सबसे ज्यादा पावरफुल लेवल है। अभी के लिए तोशियाशी गॉड जियान को देखने के बाद और गोल्डन ड्रैगन को देखने के बाद कहता है अभी के लिए
तुम्हारा जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन यानी तुम्हारा समाधान मेरा डिजाइबल यानी जियान से मैं करवाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। ये कहते ही वो जियान को देखते हैं और कहते हैं, तभी योतोशी एशियन गॉड जियान से कहते हैं, अभी के लिए तुम्हें मास्टर यानी जो ड्रैगन किंग है उनको उनके साथ तुम्हें रहना होगा और उनको प्रोटेक्ट करना होगा। अभी के लिए जब तुम आने वाला टाइम में जब हम सभी जागेंगे और इससे फाइनल एंड होगा, फाइट का फाइनल एंड से पहले तुम्हें गोल्डन ड्रैगन किंग को उनका एंड एकदम पीक कंडीशन पे ले जाना पड़ेगा ताकि वो अपने पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज कर पाए। और ये सब कहते कहते वो कहते हैं, और जियान मैं तुम्हें अभी के लिए सब कुछ दे चुका हूँ, तुम्हें सक्सेसफुल होना ही होगा। ये कहते कहते वो कहते, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक लास्ट चीज है। कहते कहते वो अपने हाथ से एक छोटे फिंगर रिंग को ले आते हैं। इसका नाम है एम्परर फ्लेम रिंग। इसको जियान को दे देते हैं। अभी के लिए जियान इसको पहनता है, लेकिन ये असल में स्पेस रिंग है और इस रिंग के अंदर 100 अबाउट फीट जगह था, यानी 100 फीट से ज्यादा जगह था। अभी के लिए ये सब होने के बाद जियान गोल्डन किंग शाओ से निकल आते हैं, क्योंकि जो तोशी एशियन गॉड होता है कहते हैं, अभी के लिए मेरा सोने का टाइम हो चुका है और मैं रिकॉग्निशन में जाने का टाइम हो चुका है, मेरा काम यही तक हुआ। ये सब कहते कहते वो जगह का जो स्पेस होता है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और उन सभी को एक अचानक जगह से खींच दिया जाता है। अभी के लिए उस सब वहां से आने लगते हैं। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है जो गोल्डन आयन किंग है उससे जन पूछता है, मेरे हेवनली फ्लेम्स और होली फ्लेम्स का फर्क क्या है। अभी के लिए जो गोल्डन आयन किंग होता है वो जन से कहता है, देखो अभी के लिए जो 36 हेवनली फ्लेम होली फ्लेम है, ये 36 होली फ्लेम्स 36 हेवन 36 होली फ्लेम 36 पावर हाउस ऑफ इविल रेस को अटैक से भी कर रहे हैं, यानी उनको सरफेस कर रहे हैं। अगर तुम्हें एक को भी पाना है तो तुम्हें उसके साथ फाइट करके उनको हराना पड़ेगा। और इन थ्रेट की बात किया जाए तो सभी के सभी एक एक अपना अपना इंटेलिजेंस रखते हैं। कोई कोई तो एक इंसान में बदल पाता है जो कि एक डिमोनिक हो जाता है। इसीलिए इन बारे में तुम जब होली फिल्म्स को डिस्कवर करोगे तब तुम्हें पता चलेगा। ये सब कहते कहते वो लोग एक स्पेस पोर्टल के सामने आ गए थे। इसको देखने के बाद जन कहता है, नया दुनिया में तुम में आ रहे हो तुमसे मिलने के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं जियान बहुत दूर को जन बहुत दूर देखता है और कहता है, अब हमें पता चलता है जियान और जो गोल्डन ड्रैगन होता है ये सभी अभी के लिए के जरिए आ रहे होते हैं। तभी जियान पूछता है गोल्डन ड्रैगन की, मास्टर अभी के लिए मैं न्यू दुनिया के बारे में रूल्स या कुछ बारे में नहीं जानता हूँ, तो प्लीज मुझे कुछ बताइए ताकि मुझे आसान हो। अभी के लिए जो गोल्डन ड्रैगन है वो कहते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें कह दूं, इस दुनिया में दाऊदी लेवल्स को यानी इस दाऊदी कॉन्टिनेंट में लेवल्स को 4 भागों में बांटा गया है। दाऊदी, दाओशियांग, दाओ इमॉर्टलिटी एंड दाओ गॉड। अब इसके पहले दाओशियांग भी है। अब इसके लिए मैं तुमको एक बात बता दूं, जो दाओशियांग है ये अपर प्लेन है, यानी दाओशियांग और दाऊदी ये नॉर्मल है, लेकिन दाओशियांग, दाओ इमॉर्टलिटी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर हाउसेस है। ये सिर्फ एंशिएंट क्लैंस के पास ही है। और अभी के लिए अगर एल्केमिस्ट की बात किया जाए तो फर्स्ट ग्रेट एम्परर एल्केमिस्ट, सेकंड ग्रेट एम्परर, थर्ड ग्रेट एम्परर एंड ईच रैंक इज डिवाइडेड इनटू, यानी हर एक रैंक के अंदर 4 रैंक से भाग है। इमॉर्टल रैंक 4, इमॉर्टल रैंक 5, इमॉर्टल रैंक 6, सेंट रैंक 7, सेंट रैंक 8, सेंट रैंक 9 एंड लेजेंडरी 10th रैंक आर डिवाइड इन पीस। ठीक है, जो सभी एक लेजेंड से, और अभी के लिए जो सोल पावर है उसको भी, और अभी के लिए जो सोल है उसको भी ऑर्डिनरी, हेवन, अर्थ और एंटरनिंग सब रूप में भाग चुका है। और इसके अंदर भी जो फेरी लैंड का जो सोल है उसको भी डिवाइड किया गया है एंट्री, परफेक्शन और फ्यूचर लेवल में। एंड द होली रियम जो फ्रेम है उसको अभी स्टेप वर्चुअल यानी रिफाइन होली फ्रेम एंड रियल इस अभी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है, ये कोई भी नहीं ले पाता। कल्टीवेशन लेवल की बात किया जाए, इमॉर्टल रैंक, होली रैंक, गॉड रैंक, लो लेवल, इंटेलेक्ट लेवल और हाई कॉम्पिटिटिव लेवल में भाग किया गया है। ठीक, और अगर फाइटिंग स्किल की बात किया जाए तो उनको 3 लेवल में बांटा गया है। इमॉर्टल लेवल स्पिरिट के अंदर भी 3 लेवल्स में बांटा गया। तो गाइस आज का एपिसोड यही था।
तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे जियान के न्यू वर्ल्ड में एंट्री के बाद कुछ न्यू कैरेक्टर्स को भी हमें मिलाया जाएगा। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलिए।